वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर आपके लिए कंटेंट लेके आई हूँ इंग्लिश वोकेबुलरी का, जिसमें अगेन हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नए वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एडीआरई, असम पुलिस, बैंक एग्जाम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टर? तो ইয়াত কি লিখা আছে? অস্ট্রেৰ এটা নিউ ৱৰ্ড হয়। ইয়াৰ মিনিংটো আমাক বুজিব লাগিব। তো মিনিংটো কি হ'ল ইয়াৰ? ষ্ট্ৰিক এণ্ড চিম্পল। ষ্ট্ৰিক এণ্ড চিম্পল। এইটো ৱৰ্ডৰ মিনিং আমি দুটা ধৰণত ইউজ কৰিব পাৰিম, পাৰ্চনছ বিহেভিয়াৰ আৰু লাইফষ্টাইল। তো যদি আমি লাইফষ্টাইলৰ কথা কওঁ তো আমি ক'ব পাৰিম কোনো মানুহৰ লাইফষ্টাইল চিম্পল আছে, আৰু বিহেভিয়াৰৰ কথা ক'লে আমি ক'ব লাগিব কোনো মানুহ ডিচিপ্লিনড আছে বা ষ্ট্ৰিক্ট আছে। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো চাৰিটা অপশ্যনত কোনটো সুইটেবল আনসাर হ'ব এইটো আমাক एनालिसिस কৰিব লাগিব। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ऑप्शन है लग्जरियस एंड कंफर्टेबल। तो यहाँ पे लग्जरियस का मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। लग्जरियस का मतलब होता है एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे लग्जरियस एंड कंफर्टेबल तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या दिया? सीवियर और स्ट्रिक इन मैनर। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी एंड डी को भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में है फ्रेंडली एंड चेयरफुल, मीनिंग है स्ट्रिक। तो स्ट्रिक का फ्रेंडली वर्ड जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी क्या है? वीक एंड हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब किसी काम को अवॉइड करना, किसी काम से खुद को हिचकिचाना। तो हम लोग वीक एंड हेजिटेंट भी तो नहीं बोलेंगे ना। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिवियर और स्ट्रिक इन मैनर। तो हमारा परफेक्ट आंसर কি হ'ব? সিভিয়াৰ অৰ ষ্ট্ৰিক ইন মেনাৰ। আৰু এইটো ৱৰ্ড পৰা আমি কি শিকিলো? এইটো আমি দুটা সেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিম, পাৰ্সনছ বিহেভিয়াৰ আৰু ৰিলেটেড টু পাৰ্সনছ লাইফষ্টাইল। ঠিক আছে, তো এটা এক্সাম্পল মই তোমাক দেখাইছো। এক্সাম্পল, দ্য চাৰ্চ was simple and austere. আৰু এটা এক্সাম্পল দেখাইছো, দ্য টিচাৰ was austere in the classroom। तो यहाँ पे बिहेवियर का बात हो रहा है, और यहाँ पे आप चर्च का रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है। तो चर्च का लुक क्या था? सिंपल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ऑस्टर? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है सिनोनिम का मतलब क्या होता है। तो सिनोनिम का मीनिंग होता है सिमिलर वर्ड या सेम वर्ड, सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड। तो यात कोनটো হ'ব আমাৰ সেম वर्ड, सेम मीनिंग থকা वर्ड? तो यात लिखा আছে লেভিছ। লেভিছ মানে হৈ গ'ল एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव বস্তু, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। एक्सट्रावेगेंट মানে হল, एक्सट्रावेगेंटर मीनिंग হল कॉस्टिंग और स्पेंडिंग टू मच। कॉस्टिंग और स्पेंडिंग टू मच। ऑप्शन सी মানে হল वेरी सीरियस। स्टर्न मीन्स वेरी सीरियस। और लग्जरियसर मीनिंग আপোনালোকে জানে। তো ইয়াত আমি চাৰিটা ৱৰ্ডৰ আকৌ মিনিংটো আমি চাইছো। ইয়াত অকল আমি মেইন কুৱেশ্যনৰ মিনিঙৰ লগত মই এক্সট্ৰা ৱৰ্ডছখিনিও শিকাই আছো, যাতে আপোনালোকৰ এক্সামত সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যনছটো কপিত লিখিলে বেছি ভাল হ'ব, ৰিভিজন কাৰণে সুবিধা হ'ব, আৰু ৱৰ্ড ষ্টকো বাঢ়িব। তো আমি ইয়াত মই ডাইৰেক্ট আনসাৰ কোৱা নাই, আপোনাক প্ৰপাৰলি প্ৰত্যেকটা অপশ্যনক বুজাই আছো। তো ইয়াত আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ সিনোনিম অফ অস্টাৰ? তো অস্টাৰৰ মিনিং কি আছিলে? ষ্ট্ৰিক, সিম্পল। তো ইয়াত পাৰফেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব? ষ্টাৰ্ন। আই হোপ সেশনটো বুজি পাইছে। বলক নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম। Which word is an antonym of austere? तो एंटोनिम मीन्स होल ऑपोजिट वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। तो देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑस्टर का मीनिंग होता है डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, सिंपल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट तो सिमिलर हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी सीवियर भी नहीं, सीवियर भी सिमिलर हो गया। ऑप्शन सी स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस, तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेविस। लेविस का मीनिंग मैंने आपको समझा है। बहुत एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल या लग्जरियस लाइफस्टाइल को हम लोग लेविस बोलते हैं।
तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वर्ड एंडिवियर मीन्स, तो एंडिवियर मीन्स टू ट्राई समथिंग वेरी हार्ड, किसी भी चीज के लिए बहुत इफोर्ट डालना, बहुत कोशिश करना। टू ट्राई समथिंग वेरी हार्ड। an attempt to achieve a goal। तो इंडिवियर का मीनिंग हम लोग ये दोनों बोल सकते हैं, टू ट्राई समथिंग वेरी हार्ड या एन अटेम्प्ट टू अचीव ए गोल। तो किसी भी काम के लिए जब हम लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं ना, तो हम लोग इंडिवियर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगेन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एन अटेम्प्ट टू अचीव ए गोल, ए रिफ्यूजल टू वर्क, ए सडन फेलियर, ए डिसएग्रीमेंट। तो देखिए मैंने आपको प्रॉपर्ली इसका मीनिंग बता दिया है। परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, इफोर्ट्स लगाना, किसी काम के लिए बहुत ज्यादा इफोर्ट्स लगाना, स्ट्रगल करना, पॉजिटिव स्ट्रगल। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन अटेम्प्ट टू अचीव ए गोल। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही इज एंडिवियर टू क्रैक ADRE exams inspired many students। तो देखिए ইয়াত এটা एग्जांपल मैं लिखिছো, his endeavor to crack ADRE exams inspired many students। তো ইয়াত endeavor और मीनिंग तो আপোনালোকে বুজি পাব। endeavor মানে হল বহুত পৰিশ্ৰম কৰা, বহুত কষ্ট কৰা, বহুত স্ট্রাগল কৰা, ইফোর্টস লগোৱা। তো ইয়াত টু ট্রাই সামথিং ভেরি হার্ড। তো ADRE এক্সামস পাস কৰিবৰ কাৰণে এজন বহুত কষ্ট কৰি আছে। তো তাক চাই পিনে আৰু বেলেগ ষ্টুডেন্ট ইন্সপায়াৰ হৈ আছে। ইন্সপায়াৰ্ড মিন্স টু গেট মোটিভেশন ফ্রম সামওয়ান। প্ৰেৰণা পোৱা, কাৰো কোনোবাক চাই কিবা বস্তুৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পোৱাটো আমি ইন্সপায়াৰ্ড বুলি কওঁ। তো বোলে আই হোপ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা, ভালকে বুজি পাইছা। নেক্সট কোৱেশ্চনটো বলক সলভ কৰিম। Next question, which of the following is synonym of endeavor? तो what is the synonym of endeavor? Synonym means same meaning, similar word। तो similar word क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, idleness, ऑप्शन बी neglect, ऑप्शन सी effort एंड ऑप्शन डी abandonment। तो सबसे पहले ये सबका मीनिंग को समझते हैं। नेग्लेक्ट मतलब किसी भी चीज को इग्नोर कर देना। तो आइडलनेस का मीनिंग को समझते हैं। आइडलनेस का मतलब होता है इनएक्टिव। तो यहाँ पे एंडेवियर का मतलब क्या होता है, बहुत कोशिश करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना। तो ये तो इनएक्टिव तो ऑपोजिट हो गया ना, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। हम लोग को क्या देना है, सिनोनिम देना है, सिमिलर वाला देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट का मीनिंग आपको पता ही होगा। इफोर्ट का मतलब कोशिश करना। एबंडन का मतलब होता है टू लीव समवन। तो देखिए आपके पास चारों ऑप्शन है। हम लोग को पूछा है सिमिलर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंडेवियर, मतलब सिमिलर मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन सी, इफोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिलक्टेंट, व्हाट डज रिलक्टेंट मीन्स? तो रिलक्टेंट का मतलब सबसे पहले जानते हैं, अनविलिंग टू डू समथिंग, ड्यू टू फियर, कंफ्यूजन एक्सेट्रा। देखिए रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम से खुद को हेजिटेंट होना, हिचकिचाना। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है अनविलिंग टू डू समथिंग ड्यू टू फियर और कंफ्यूजन। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले क्या है, ईगर एंड विलिंग। ईगर एंड विलिंग क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ईगर मतलब ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी भी चीज के लिए इंटरेस्टेड होना, उसके लिए जानना, सीखना, उसको हम लोग ईगर बोल सकते हैं। विलिंग मतलब अपना मर्जी से कुछ अच्छा पॉजिटिवली किसी चीज को सीखना, विल। ऑप्शन बी अनविलिंग एंड हेजिटेंट। ऑप्शन सी एंग्री एंड एग्रेसिव। ये तो बिहेवियर का बात हो रहा है ना, एंग्री एंड एग्रेसिव, नेगेटिव बिहेवियर। हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रॉपर्ली मैंने इसका मीनिंग आपको अभी समझा दिया, ठीक है। और मीनिंग के साथ ये रिलेट कर रहा है, अनविलिंग एंड हेजिटेंट।
हेजिटेंट का मतलब आपको पता है खुद को किसी भी चीज से रोकना, अवॉइड करना किसी काम को, तो हम लोग हेजिटेंट बोल सकते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस रिलक्टेंट से एक हम लोग एग्जाम्पल भी समझते हैं। शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक। तो जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस लिख के दिखाया ना, इससे आप प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे होंगे। शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक, शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक। तो शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक में हम लोग अचानक से किसी को कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो नहीं बोलेगा ना वो इंसान। क्यों नहीं बोलेगा? उसे कंफ्यूजन हो सकता है, उसे फियर हो सकता है क्या बोले नहीं बोले। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन में हम लोग रिलक्टेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू रिलक्टेंट? विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? खुद को रोकना है ना किसी भी काम से। तो यहाँ पे देखिए अगेन 4 ऑप्शन है। हेजिटेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइन एंड ईगर। तो ईगर का मतलब होता है हाईली इंटरेस्टेड होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो हम लोग परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल? हॉस्टाइल का मतलब होता है एग्रेसिव, एग्रेसिव, अनफ्रेंडली। तो चलिए इसका आंसर को सॉल्व करते हैं। शोइंग फ्रेंडलीनेस, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया अनफ्रेंडली, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना फ्रेंडलीनेस, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी शोइंग ऑपोजिशन और अनफ्रेंडलीनेस। तो शोइंग ऑपोजिशन और अनफ्रेंडलीनेस ये टू ऑप्शन हमार कनेक्ट होया से। और ऑप्शन सी शोइंग काइंडनेस, तो काइंडनेस में पॉजिटिव बिहेवियर होइगल काइंडनेस, तो एटू নহব। ऑप्शन डी शोइंग जेनरसिटी, एटू নহব। এইবিলাক তিনটা অপশন এ, অপশন সি আৰু অপশন ডি, এই তিনটা পজিটিভ বিহেভিয়াৰৰ কথা হৈ আছিলে। আৰু হোষ্টেল ৱৰ্ডটো আমাৰ নেগেটিভ হয়, নেগেটিভ। তো আমাৰ পারফেক্ট আনসার হ'ব অপশন বি। তো এটা এক্সাম্পল আমি সলভ কৰিম। দে were entering a hostile territory। दे were entering a hostile territory। तो इससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कोई ऐसा इलाका जहाँ का एरिया सेफ नहीं हो, अनफ्रेंडली हो, वहाँ के लोग अनफ्रेंडली हो, एग्रेसिव हो, तो वो एरिया हमारे लिए सेफ नहीं होगा ना। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको दे वेर एंटरिंग ए हॉस्टल टेरिटरी, इससे मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि हॉस्टल का मतलब यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, किसी का बिहेवियर भी हॉस्टाइल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको कौन सा वर्ड अच्छा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कौन सा वर्ड आपको इंटरेस्टिंग लगा। विच वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल? तो हॉस्टाइल इज ए नेगेटिव वर्ड, तो हमारा आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा होगा। एग्रेसिव, तो एग्रेसिव तो इसका मीनिंग हो गया, तो ये होगा नहीं। एंटागोनिस्टिक ये भी नहीं होगा। अनफ्रेंडली ये भी नहीं होगा। ये तीनों जो है ये हमारा रिलेटेड वर्ड है, ये तीनों नेगेटिव वर्ड है। और ऑप्शन डी कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब क्या होता है? वेरी प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट। आप कोर्डियल वर्ड का यूज आप देखोगे इनविटेशन कार्ड में, इसका यूज बहुत बार किया जाता है। यू आर कोर्डियली इनवाइटेड। तो कोर्डियली एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। हम लोग इसका मीनिंग क्या समझते हैं? वेरी प्लीजेंट। तो इसमें एंटोनिम पूछा था, एंटोनिम का मतलब होता है অপোজিট वर्ड। আমাক সুধিছিলে অপোজিট কি হ'ব, তো অপোজিট হস্টাইল হৈ গ'ল আমাৰ নেগেটিভ ৱৰ্ড। হস্টাইলৰ মিনিং হ'ল এগ্ৰেছিভ, আনফ্ৰেণ্ডলি। তো আমাৰ পজিটিভ আনসাৰ হ'ব লাগিব, অপোজিট হ'ব লাগিব। তো ইয়াত 4টা অপশনত 3টা অপশন নেগেটিভ আছিলে। নেগেটিভ মানে ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰি আছে, এগ্ৰেছিভ, এন্টাগনিষ্টিক, আনফ্ৰেণ্ডলি, এই 3টা মানে সিমিলাৰ থকা মিনিং হয়। আমাৰ অপশন ডি টো হৈ গ'ল পজিটিভ ৱৰ্ড কোৰ্ডিয়েল। কোৰ্ডিয়েলৰ মিনিং হ'ল ভেৰি প্লিজেন্ট। তো আমাৰ পারফেক্ট আনসার হৈ যাব কোৰ্ডিয়েল। বলক নেক্সট क्वेश्चनটো আমি সলভ কৰিম। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो जो बहुत सारा लैंग्वेज को जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग पॉलीगॉट, पॉलीगॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिंग्विस्ट, नोमैड, ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोमैड, लेक्सिकोग्राफर, लिंग्विस्ट, ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा पॉलीगॉट। तो पॉलीगॉट से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। माय सिस्टर
was hired as a polyglot for the post of language translator. तो polyglot का मीनिंग होता है पर्सन हु नोस मल्टीपल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Our next question is a person who travels from place to place is called a person who travels from place to place. A person who travels from place to place. तो nomad. nomad का मीनिंग आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही समझाया है। nomad का मतलब होता है a person who travels from place to place. বেলেগ বেলেগ জায়গাত যোনে ট্ৰেভেল কৰে তাক আমি nomad বুলি কওঁ। আৰু noviceৰ মিনিং মই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত শিকাইছিলো। noviceৰ মিনিং হয় a beginner in any kind of profession. philanthropistৰ মিনিংও মই প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত দেখাইছো। পলিগটৰ মিনিং এতিয়া আমি শিকিলো। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ গ'ল nomad। তো এটা এক্সাম্পল আমি চাম। He lived a life of nomad for few years after completing his college. He lived a life of nomad for few years after completing his college. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा nomad का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ही, इसके बारे में बात हो रहा है। एक इंसान है जो कुछ दिन अपना लाइफ nomad के जैसा बिताया था। कब? कॉलेज लाइफ के बाद। तो कॉलेज लाइफ के बाद जब वो nomad के जैसा अपना लाइफ बिताया, डेट मीन्स उसका कोई परमानेंट जगह नहीं था। वो अलग अलग डिफरेंट प्लेस में ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? nomad। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सुपरसीड मतलब सुपरसीड वर्ड से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट स्पेलिंग है। तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी, सुपरसीड। तो सुपरसीड का मतलब होता है टू चेंज समथिंग और टू रिप्लेस समथिंग। टू चेंज समथिंग और टू रिप्लेस समथिंग। तो टू चेंज और रिप्लेस, इसमें एक एडिशनल मीनिंग क्या है ना, किसी भी सामान को जब हम लोग एक नए सामान के साथ रिप्लेस करते हैं ना, जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन, आपके पास अभी कोई और मॉडल का फोन होगा, आपने कुछ दिन यूज किया, फिर आपने एक नया फोन लिया। तो नया फोन क्यों लिया? क्योंकि आपको पुराने फोन का फीचर्स से नया फोन का फीचर्स अच्छा लगा, अपडेटेड लगा। तो आपने क्या किया? फोन को एक दूसरे फोन के साथ रिप्लेस किया ना। तो ओल्ड थिंग्स के साथ न्यू थिंग्स को रिप्लेस करना ड्यू टू इट्स अपडेटेड वर्जन। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे सुपरसीड। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। स्मार्टफोन हैज superseded many traditional gadgets like camera, calculator, etc. देखिए, स्मार्टफोन्स हैज सुपरसीडेड मेनी ट्रेडिशनल गैजेट्स लाइक कैमरा, कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। पहले हम लोग फोटोज के लिए, मतलब प्रीवियस क्या होता था, फोटो के लिए अलग से कैमरा होता था, कैलकुलेशन के लिए अलग से कैलकुलेटर होता था। तो ये 2 गैजेट को रिप्लेस किसने कर दिया? स्मार्ट आपका फोन, मोबाइल फोन ने किया, स्मार्टफोन ने किया। क्यों किया? ड्यू टू इट्स फीचर, ड्यू टू इट्स क्वालिटीज। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरसीड करना। ठीक है, तो सुपरसीड अपना बिहेवियर में भी हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस में भी हो सकता है, आपके स्किल में भी हो सकता है। तो आप डिपेंड करेगा सेंटेंस में आप सुपरसीड का यूज कैसे कर रहे हैं, गैजेट्स के लिए कर रहे हैं या पर्सन का बिहेवियर के लिए कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वैक्यूम। वैक्यूम
देखिए वैक्यूम वर्ड हम लोग बहुत पॉपुलरली यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर, ठीक है? लेकिन वो तो गैजेट हो गया, लेकिन इसका परफेक्ट स्पेलिंग है ये वाला ऑप्शन सी। तो वैक्यूम का देखिए एक तो ये वर्ब के जैसा भी यूज़ होता है एज़ अ वैक्यूम क्लीनर, और एक यूज़ क्या होता है, ए स्पेस विथ नो एयर। नो एयर भी बोल सकते हैं या नो सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ए स्पेस विथ नो एयर या वैक्यूम क्लीनर भी बोल सकते हैं डिवाइस के जैसा। तो इसका परफेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। তো আই হোপ আজিৰ সেশ্যনটো ভাল পাইছে। আজি এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে। মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক নতুন নতুন শব্দ শিকাবলৈ, আৰু এইবিলাক শব্দ যদি আপোনালোকে ধ্যান দিয়ে ভালকৈ কৰে তো ইংলিছ ছেকশ্যনত বহুত লাভ হ'ব, স্ক'ৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু যদি সেশনটো ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, शेयर करो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, और ये कंटेंट आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच।